हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से जो अलग अलग पोस्ट के लिए ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं, उनका एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो सब चीज़ें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं दोस्तों। जो इसके ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों वो 23 जनवरी से 22 फरवरी तक करे जाएंगे। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 23 फरवरी रहने वाली है। फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो वो भी 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच करी जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है 7 सीपीसी लेवल में। इनिशियल पे जिनका 18,000 रहता है और एज लिमिट रहने वाली है आपकी 18 से 36 साल। टोटल वैकेंसीज 32,438 हैं जिनको अलग अलग रेलवे जोन्स में डिवाइड करा गया है। बात करें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। असिस्टेंट की वैकेंसी है, यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप की वैकेंसी है, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन है, असिस्टेंट लोकोशील्ड है, लोकोशेड है, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल है, और भी यहाँ पे वैकेंसी है। असिस्टेंट पाथवे है, इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, ठीक है, और असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, टीआरडी है, पोस्टमैन पोस्टमैन है और ट्रैक मेंटेनर है। इन सभी अलग अलग कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी पोस्ट के लिए वो रहने वाला है 10th क्लास पास आउट। या तो 10th क्लास आपकी कंप्लीट हो या आपने आईटीआई वगैरह किया हुआ हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। मिनिमम 10th क्लास है, 10th क्लास आपकी कंप्लीट है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। हर एक पोस्ट के लिए आपको आगे मेडिकल स्टैंडर्ड नजर आएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे C1 B1 इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी ब्राउचर में आपको मिल जाएगी, वो आप जरूर से रीड करें। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज है, रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज अलग अलग जोन के लिए। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई हो गया, यहाँ पे किस पोस्ट की किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन्हें भी आप लोग रीड आउट कर सकते हो। ये एनेक्जर में सारी अलग अलग जोन की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। दोस्तों इन वैकेंसीज के लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 22 फरवरी से पहले पहले वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 से कंसिडर होगी जो कि 18 से 36 साल है। इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होगा जो अभी कुछ मिनट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बात करें इसके रजिस्ट्रेशन की तो आरआरबी की ऑफिशियल साइट से ही इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, जिसने 2024 में किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करा हुआ है रेलवे की तो उसे उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट करना है। और जिसने अप्लाई ही नहीं करा 2024 में किसी वैकेंसी के लिए तो उसको पहले क्रिएट अकाउंट पे जाके अपने आईडी क्रिएट करनी है, ओटीआर जिसे बोलते हैं, तो उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो। जो मेडिकल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है 3.0 में। इसमें जैसे कि A2 का अगर स्टैंडर्ड है तो उसमें बताया जाएगा विजन कितना होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और अगर आपका A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है किसी पोस्ट का उसके लिए भी बताया जाएगा। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपके होने चाहिए। बाकायदा मेडिकल टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो हर एक पोस्ट के लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फुलफिल करने होंगे, मतलब जो भी आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से। पर एज लिमिट में आप रिलैक्सेशन देख सकते हो, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल और एक्स सर्विसमैन PWD इनको भी जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। इनकी फीस की बात करते हैं, सभी कैंडिडेट जो सीरियल नंबर 2 में नहीं आते, ठीक है, अभी सीरियल नंबर 2 की बात नहीं कर रहे हैं, उन सभी की फीस जो है वो 500 रुपये है। 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे इन 500 में से जो बच्चा इसके एग्जाम में अपेयर हो जाएगा, एंट्रेंस दे देगा उसको। और सीरियल नंबर 2 में सभी PWD कैंडिडेट, सभी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और ऐसे कैंडिडेट जो SC ST माइनॉरिटी या EWS या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये की फीस है, ठीक है। और बाकी रिफंड वगैरह कर दिया जाएगा अगर आप एग्जाम में अपेयर हो जाते हो उसके बाद। दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 4 स्टेजेस रहने वाले हैं। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं, इस टेस्ट को 90 मिनट का लिया जाएगा दोस्तों। इसमें जनरल साइंस के
मैथमेटिक्स के 25-25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 मार्क्स की, तो उस चीज का ध्यान रखें। एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करा गया है, अनरिजर्व के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए भी 30% मार्क्स कम से कम लाने ही होंगे। याद रखिए ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स ले आओगे इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। अब इस एग्जाम के बेसिस पर आप लोगों को पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। इस एग्जाम की अगर बात करें, इसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहने वाला है और किस सेक्शन में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हो। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस और जीके वगैरह। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा सीबीटी के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट को 3 गुना मात्राओं में शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा पीईटी के लिए। अब पीईटी के कुछ स्टैंडर्ड हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं और पीईटी जो है वो क्वालिफाई इन नेचर है। मेल कैंडिडेट को शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। 2 मिनट में 100 मीटर तक 35 किलो का वजन लेकर आपको चलना है। एक ही चांस इसमें दिया जाएगा, वजन को नीचे रख के नहीं चलना, वो अगर आप करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। फीमेल को 20 kg का वजन लेके चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। इसके अलावा मेल शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड। और फीमेल की जो बात है उनको 1000 मीटर चलना है 5 मिनट 14 सेकेंड में। ठीक है, भागना है एक्चुअली, चलना क्या है। और यहाँ पे कुछ और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन वगैरह हो सकता है, तो वो एग्जेम्प्टेड वगैरह होते हैं, तो उन्हें आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एज क्राइटेरिया का बेनिफिट है तो उसका डॉक्यूमेंट और भी जितनी सारी चीज़ें हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा। इसके बाद इस एनेक्चर में, इस ब्राउचर में लिखा हुआ है अप्लाई कैसे करना है, तो उसे आप थोरली रीड आउट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की गाइडलाइंस क्या क्या हैं वो सब चीज़ें आप अप्लाई करने से पहले रीड आउट कर लीजिएगा। ये अलग अलग यूआरएल दिए हुए हैं वेबसाइट के, इनकी वेबसाइट पर आपको अप्लाई लिंक या नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर भी आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।